नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के बरहड़ा कोटी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। आपको बताना चाहेंगे कि एक साथ 22 घर धू धू करके समाप्त हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक साथ 22 घर आग की लपेट में आकर के स्वाहा हो गया है, ख़त्म हो गया है। और उन 22 घर में इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना किसी के लिए संभव नहीं है। अगर सामान का नुकसान हुआ होता, किसी वस्तु का नुकसान हुआ होता, खाने पीने का नुकसान हुआ होता तो इसकी भरपाई की जा सकती थी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस आगजनी के घटना में एक 5 वर्ष की लड़की जिंदा समाप्त हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उस मंजर की कल्पना करके देखिए कि जब उस आग के लपेट में वो लड़की जिंदा समाप्त हो रही होगी। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि देखिए हमारे सामने एक चाची है। भागने के क्रम में जब वो आगजनी की घटना हो रही थी, भागने के क्रम में आप देख सकते हैं इस चाची का पैर जो है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि अब इस बूढ़े अवस्था में ये जो दादी है ये कैसे चलेगी, क्या करेगी, कोई देखने वाला सहारा नहीं है इनका। कौन इनका सहारा बनेगा? एक तो ऐसे ही ये गरीब लोग हैं। इतना गर्मी का माहौल, इस गर्मी के माहौल में आप देखिए ऐसे ही चितांग पड़ी हुई हैं, ना खाने को कोई उपाय। देखिए चाची से बात करते हैं। कना बोले चाची घटना गोर में कना चोट लागला? भागल आबे रे रोड पर गिर रोड पर भागल आबे रो। ई कना ई आग कना लागले चाची सबके घर में? हम नहरिया में बैंक गेलिए। बैंक गेल? हम नहरिया हमारे एगो भौजाइयो। अच्छा, भौजाइयो नहीं रहे ना। फिर ई भेले कना घटना कना भए गेलै? बेटी रहे उन्हें से आगे। अहाँ घर जर गेल छै? हाँ, ए 3टा जरले। सब मोटरसाइकिल सब जेवर जर गेले। एबे भैंसो एबे झरक मारने जे रहे सामान खाए पिए वाला, पीने ओढ़े वाला सब कुछ खत्म। हाँ, सब खत्म भए गेल। एको टान से एको चीज अब नहीं बचल। ना। अच्छा, अब कना खेबे पीबे चाची, कना रहबे अहाँ सब? सरकार देते ना। हाँ। सरकार से की गुजारिश करबे कहिए? अहाँ के सरकार देख रहल छै, अहाँ कहिए कि की चाहिए? हमरा घर दुआर चाहिए। घर दुआर चाहिए। फूस के घर रहे, यही ला अहाँ सब साथी भेले घटना। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे दीदी? आप बोलिए फूस का घर है इसीलिए आग लग गया। और सरकार देगा तो फूस का घर नहीं रहता तो आग लग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपको मिला होता घर तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। और जब आपको नहीं मिलता इसलिए जर गया है। और जब मकान रहता था ईटा तो कुछ न कुछ बचेगा। जरूर बचेगा। नहीं बचा। सरकार नहीं दिया तो कुछ भी नहीं। खाना बनाने के लिए खाना नहीं बचा है। सब चीज दीजिए इसको। बुरा है कोई नहीं है। इनका कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चाची आप हमारे सामने देख रहे हैं, इनका कोई भी नहीं है। ना कोई, ना बेटा है ना बेटी है, देखने वाला कोई नहीं है। अकेली हैं, ना इनके पति हैं। भगवान ने इनको बहुत सारा दुख दिया था। अब एक और दुख कि इस बुढ़ारी के समय में इनके पैर के साथ ये गरीबों के साथ ही अन्याय होता है। भगवान जो दुख है वो गरीबों को ही देता है। अब इन लोगों को इसमें क्या गलती थी जो एक साथ पूरा इन सारे लोगों का जो घर है वो जल करके समाप्त हो गया है। अब ये लोग कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से पानी पिएंगे, किस छत के नीचे रहेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? आज 1-2 लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन आज के बाद कोई नहीं आने वाला है। और आज के बाद इन लोगों का दुखों का दिन शुरू होने वाला है। अब ये लोग एक एक चीज़ को भटकेंगे। कहते हैं ना कि जिस समय नेताओं को, मंत्रियों को, मुखिया को, सरपंच को वोट चाहिए होता है, इन्हीं दादी का आकर के पैर छूते हैं कि आप भगवान हैं, आप हमको वोट करिए। आज जब दुख में ये दादी सोई हुई है तो कोई देखने वाला नहीं है। देखिए इतने गरीब लाचार लोग इस अवस्था में हैं अभी कि इन लोगों के हालात को दिखाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ गरीब, लाचार, मायूस लोग हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मातम का माहौल छाया हुआ है। हर कोई लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हर किसी के मन में बस एक ही आस है कि अब हम कहाँ से खाना खाएंगे, क्या पानी पिएंगे, कैसे रहेंगे। अब गर्मी का समय है, इतना ज़्यादा इन लोगों का हालत ख़राब है, कैसे ये लोग चलेंगे? आप क्या सोचते हैं इन लोगों के हालात के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस महिला के बारे में जो इतनी लाचार हैं, बूढ़ी हैं, अब ना ये काम कर सकती हैं, ना रह सकती हैं, कैसे जिएंगी? इन लोगों के लिए तड़पने के अलावा अब कोई उपाय बचा नहीं है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। जो आज ये इनके हालात हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या ये गरीब उसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये लोग किसान वर्ग के लोग हैं और इनके पास अपना ज़मीन नहीं है। ये लोग दूसरे के खेत में जाकर के खेती करते हैं, उनके लिए अनाज उपजाते हैं और वो लोग बड़े खुशी से अपने महलों में एसी के कमरों में बैठ करके मज़ा कर रहे हैं। और इन लोगों के साथ ये हालात हैं। क्यों?
क्योंकि ना तो इनके पास अपना ज़मीन है, ना इनके पास कोई नौकरी है, ना इनके पास कुछ है। ये लोग दूसरे के घरों में काम करने को मजबूर होते हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जहाँ भी आप रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।